हेलो गाइस, इट्स मी अनुष्का कौशिक एंड आई एम बैक अगेन। और आज का हमारा वीडियो है उन 3 चीज़ों के बारे में जिनको आप अपनाकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आइए देखते हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहली चीज़ है उद्देश्य की प्राप्ति। आपका उद्देश्य क्या है? आप इस संसार में हैं, आप इस संसार में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। सांस लेने के पीछे भी एक उद्देश्य है कि क्योंकि आपको जीना है इसलिए आप सांस ले रहे हैं। लेकिन आप जो इस संसार में रहकर काम कर रहे हैं उनके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या आप किसी के कहने पर काम कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं कि आप काम क्यों कर रहे हैं। यही चीज़ है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया कि यही है जो मैं यहाँ करने आया था, अगर जिस दिन आपको इसके बारे में पता चल गया उस दिन आप अपने जीवन को बदल कर रहेंगे। अपने आप से प्रश्न पूछिए, आप रोज सुबह उठते क्यों हैं? आप रोज सुबह करते क्या हैं? क्या उस काम को करने में आपकी खुशी है? आप क्या उस काम को करना चाहते हैं या आप उस काम को करने के लिए जबरदस्ती आप अपने आप को पुश कर रहे हैं कि उठ करना पड़ेगा? ऐसा क्यों? आपकी खूबी में ही आपका पर्पस छुपा है, या आपकी कोई ना कोई खूबी तो होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई एक स्पेशल क्वालिटी होती है। जैसे कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा मैथ्स करता है तो कोई अच्छा साइंस करता है। उसी प्रकार कोई अच्छा एक्टिंग करता है तो कोई अच्छा खेलता है। इसी प्रकार कोई ना कोई तो खूबी होगी। अपनी उसी खूबी को पहचानिए। जिस दिन आपने अपनी उस खूबी को ढूंढ लिया उस दिन आपको अपने लाइफ का उद्देश्य मिल जाएगा और उस दिन आप अपने जीवन को बदलने के लिए एक स्टेप चढ़ चुकी चीज़ जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। फोकस, ध्यान केंद्र करना। आप अपना ध्यान केंद्र किस पर करेंगे? फ़ोन में चल रही अच्छी सी डांस की वीडियोस पर, या आपको जो करना है उस पर? आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक फ़ोन चलाने पर, या जो आपको करना है, आपको मैथ करनी है, साइंस करनी है या डांस करना है, या उसकी प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे? बिकॉज इफ यू फोकस ऑन योर पर्पस इट विल पे यू बैक। या अगर आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पूरी लगन के साथ उस उद्देश्य को पूरा करने में जुड़ जाते हैं तो वो उद्देश्य आपको वापस ज़रूर करता है, और वापस करता है वो एक सफल जिंदगी जिसका सपना हर कोई देखता है। मैं हो चाहे आप हो, हम सबको अपने अपने जीवन में सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो है सफलता। और उस सफलता की यही सीढ़ियाँ हैं कि आपको आपका उद्देश्य पता होना चाहिए, आपको आपका ये पता होना चाहिए कि आपको अपना ध्यान आपके उद्देश्य पर किस प्रकार करना है, उसको पूरा किस प्रकार करना है, उसका एक पूरा प्लान बनाइए। हाँ, अगर मैं इस चीज़ में कम हूँ तो क्यों कम हूँ, हम पूरा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और एक ना एक दिन वो चीज़। और आखिरी चीज़ जिसको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, कमिटेड टू योर गोल। जो भी पर्पस, जो भी उद्देश्य आपने चुना है उसको अपना सब कुछ दे देना। सब कुछ मतलब सब कुछ। क्योंकि मोस्टली लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो पर्पस तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जब उस पर्पस को पूरा करने की बारी आती है, जब उस पर्पस की राह पर चलने की बारी आती है तो उनके पैर डगमगा जाते हैं। वो पर्पस तो पूरा करना चाहते हैं लेकिन उस पर्पस को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ भाई, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमें डॉक्टरी बहुत पसंद है, हमें अच्छा लगता है दूसरों के इंजेक्शन लगाना, लेकिन हमसे पढ़ाई नहीं होगी, मेहनत नहीं होने वाली, 5 साल बर्बाद नहीं होने वाले। यही चीज़ है जो आपको आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे ज़्यादा रोकती है। यही है आपकी राह का कांटा कि मेहनत बीच में छोड़ देना। माना परेशानियाँ आती हैं, परेशानी तो हर जगह आती हैं, ज़िंदगी में हज़ारों लाखों परेशानियाँ आती हैं, हर मोड़ मोड़ पर परेशानी आती हैं, जो तुम करने जाओगे उसमें परेशानियाँ आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ज़िंदगी छोड़ कर चले जाएं, कि हम जीना ही भूल जाएं, हम हंसे ही ना। हाँ, लोगों को हंसने से हम अगर हंसते हैं तो लोगों को बड़ा परेशानी होती है। अरे हंस क्यों रहे हो, तुम्हें हंसना चाहिए ऐसे,
और लड़कियों को तो खासकर, अरे तुम लड़की हो, हंसना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम हंसना ही छोड़ दें? नहीं। अगर तुम अपना पर्पस पाना चाहते हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, तो पर्पस की राह में कितने भी कांटे आए, कितनी भी चैलेंजेस आए, असली कमिटमेंट वही होती है जब इन चैलेंजेस को पार करके तुम अपने गोल तक पहुंचते हो। क्योंकि असली सफलता का मज़ा तो उसी में है भाई। क्योंकि जब तक परेशानियां नहीं आएंगी तो खड़ा होना कैसे सीखोगे? जब बच्चा गिरता है तभी तब तो खड़ा होना सीखता है, वरना तो बच्चा गोदी में ही घूमेगा अगर उसे डरा कर रखोगे। क्योंकि शुरुआत में जब चलना सीखते हैं तो एक आध बार तो गिरते हैं। साइकिल चलाना हर कोई नॉर्मली नहीं सीखता, गिर कर सीखते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पब्लिक साइकिल नहीं चला रही है, क्योंकि उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस किया। बच्चे आज चलते हैं, बड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन के उस चैलेंजेस को फेस करके चलना सीखा। साइकिल के गिरने के डर को छोड़कर उन्होंने साइकिल चलाने के मज़े को देखा कि हाँ, हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे। उनका वो कमिटमेंट, जो वो चाहते थे उस चीज़ पे उनका कमिटमेंट ही उन्हें उनकी सफलता दिलाता है। अगर तुम सफल होना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, फाइंडिंग अ पर्पस इज़ जस्ट नॉट इनफ। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, यू हैव टू वर्क स्मार्ट फॉर इट, और यू हैव टू सरेंडर योर एवरीथिंग फॉर। इसी तरह मेरे साथ मोटिवेटेड रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए।